पब्लिक का सवाल में आज हम बात कर रहे हैं हाथरस लोकसभा सीट की। हाथरस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का हींग काफी मशहूर है। अब देखना होगा, क्योंकि हींग के बारे में कहा जाता है कि हींग पाचन क्रिया में काफी काम करता है। अब यहाँ के लोग किस तरीके के हैं, लोग कितना जो है पाचन क्रिया में, और जो सांसद और जो विधायक हैं उनका कितना हाजमा दुरुस्त रखते हैं, इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ में एक कवि महोदय भी हैं। क्या नाम है सर? आशु कवि अनिल बोहरे। क्या हालात हैं आपके शहर के, कविता के माध्यम से ही बताएं। शहर की बात पब्लिक का सवाल है, लेकिन कवियों को बड़ा मलाल है। कवि और साहित्यकार ये चाहते हैं कि साइकिल से चलकर हाथी पर चढ़कर, साइकिल से चलकर हाथी पर चढ़कर, हैंड पंप से पानी लेकर, झाड़ू से सफाई कर, कमल का फूल हाथ में लेकर लोकतंत्र के मंदिर में बढ़ो, और अगर असली भारतीय हो तब एकता का सूत्र में पिरोकर दुश्मन की छाती पर चढ़ो। राजनीति को एकता के सूत्र में पिरोकर दुश्मन की छाती। हाथरस का कवि तो ये चाहता है कि सब एक रहें, एक साथ चलें। और अब की बार किसकी सरकार? यहाँ हाथरस वालों की एक ही दरकार कि जो जनता को आपस में मिलाए, नहीं लड़ाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो बगीचीबाजी रही, बगीचीबाजी पर मस्ती रही। आगरा में झगड़े हुए, अलीगढ़ में झगड़े हुए, लेकिन हाथरस हमेशा शांत रहा। जैसा शांत था वैसा शांत रहे, चाहे जिसकी जय जय कहे, चाहे जिसकी जय जयकार करे, लेकिन प्रेम रहे। हम बस प्रेम चाहते हैं, प्रेम के पुजारी हाथरस वाले सबसे अगारी। तो जिन बातों के कहने से तुम्हारे यहाँ गोली चल जाएगी, मेरे शहर में कहोगे तो भंग की गोली मिल जाएगी, फिर रबड़ी भी काम आएगी, उसके बाद हींग भी रायते में डल के आपके सारे भोजन को पचाएगी। इसलिए ये मेरे देश के नेताओं, इस बात को पचाओ, प्रेम लाना है देश में, झगड़ों को दूर मिटाओ। चाहे कोई जीते या प्रेम घटा तो हार सबकी होगी, और अगर प्रेम रहा तो जय जयकार सबकी होगी। मतलब सभी को आप कह रहे हैं महागठबंधन, और साथ में सभी के सभी एक साथ में लेकर के चले। ये बताइए, मैं एक चीज जरूर पूछूंगा कि क्षेत्र का कोई विकास का कार्य हुआ है? देखिए, ये तो जिससे पूछेंगे वो कोई विकास बताएगा, कोई विकास में भी भ्रष्टाचार का प्रकाश बताएगा। भ्रष्टाचार सब मान चुके हैं कि परमानेंट है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो तो होता है। लेकिन जेपी ने एक बात कही थी कि ईमानदार का भी ये हस्तर होता है कि अति ईमानदारी में काम भी कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने, जेपी ने कहा था कि भाई इतना ध्यान रखना कि आटे में नमक की तरह करना, नमक में आटे की तरह मत करना, क्योंकि उसके बिना बिल भी पास नहीं होता है। रिटायर्ड जज भी पेंशन के बिल को घूमता हुआ मिलता है। जब तक क्लर्क के पास एक 500 का नोट नहीं जाता है तो बिल भी जज का सैंक्शन नहीं हो पाता है। उसमें वही हालत है। नहीं, मैं हाथरस नहीं, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय कवि हूँ। मैं हाथरस की बात, मेरा वोट है गुप्त, आपके सामने नहीं खोलूंगा। किसे वोट दूंगा मैं कतई नहीं बोलूंगा। ये एक और कवि है हमारे पास, क्योंकि आज कवि बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पहुंचे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा देवी सिंह निडर कहते हैं मुझे। बाबा जी, ये बताइए, कुछ मुद्दे भी हैं हाथरस में? मुद्दे हाथरस में एक आध नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा है। यहाँ इतने बड़े मिल कारखाने थे, सब के सब छिन गए, यहाँ पे सब बंद हो गए। और दूसरी बात है, यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। यहाँ का शिक्षा का स्तर दोहरी नीति का है। यहाँ पर गरीब लोगों के लिए वही दाल आटे वाली खाना खाओ और चले जाओ। पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत गिरा हुआ है। यहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा इन मॉन्टेसरी स्कूलों में तो पढ़ नहीं सकता। उसके लिए सरकार की व्यवस्था एक ही होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ की व्यवस्थाएं दो तरह की हैं, दोहरी नीति है। मॉन्टेसरी में उनके पास इतना पैसा नहीं है, जब वो गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो समानता कैसे आएगी, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। अमीर का ही बच्चा पढ़ सकता है और वही आगे जा सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ की मजदूर के लिए मजदूरी नहीं है। एक तरफ तो विधायकों ने, सांसदों ने अपना रेट बढ़ा लिया, दूनी तनख्वाहें कर ली, और मजदूर 250, 150, 200 रुपए में मारा मारा फिरता है चौराहों पे। यहाँ पे ऐसा कोई धंधा रोजगार नहीं, किसी भी नेता ने आज तक धंधा रोजगार नहीं दिया। जब नेतागिरी इतनी नहीं थी, इतनी सरकारें बढ़िया कांग्रेस की चल रही थी, उस समय पे इतना यहाँ रोजगार धंधे थे कि 3-3, 4-4 मिल, सूती मिल थे यहाँ पर। तो सरकारों की बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी और ये रहेगा, लेकिन मुद्दे होते हैं कि इसमें क्या नाम है आपका? अजय गौड़। मुद्दे होते हैं, कई क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र का,
कि वंचित रह गया? और क्या रहता है पब्लिक का सवाल, क्या आखिर में क्या चाहती है सरकार से? सरकार से पब्लिक चाहती है कि यहाँ का विकास हो। यहाँ अभी तक जो हाथरस किसी जमाने में कानपुर के बाद पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर था, लेकिन इस समय हाथरस बहुत पिछड़ा हुआ है। मिल कारखाने वगैरह कुछ नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी होने की वजह से हाथरस पिछड़ता जा रहा है, लगातार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। केवल और केवल जब वोट आते हैं तब लोग अपना नाम चमका जाते हैं और चले जाते हैं। मतलब सब नेता एक बराबर? हाँ, सभी एक बराबर है, कोई भी कम नहीं है। कोई नहीं, कोई भी। कभी साहब तो कह रहे थे सभी एक साथ मिल करके चले, यहाँ कोई साइकिल पे, कोई जितने हाथी सभी साइकिल एक साथ हो जाए और उसके बाद हाथ में कमल का फूल लेके चले। वही नहीं, ऐसा नहीं है। सब चोर मौसेरे भाई, सब चोर मौसेरे भाई है। मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका सर? विनय ओसवाल। यहीं रहते हैं, हाथरस में ही रहते हैं जी। और पत्रकार तो आपको जानकारी भी होगी पूरे के पूरे क्षेत्र के। जो इस क्षेत्र का विधायक है, इगलास क्षेत्र का पड़ता था, वो विकास कर उसको मिला है, तो आप उसे वोट देंगे? बोले साहब वो उसकी क्या है, वो तो बबुआ पीता है सवेरे से और सुन हो जाता है, बेपढ़ा लिखा आदमी। ये जनप्रतिनिधि का हाल है। तो मैंने कहा फिर आप वोट किसको देंगे? तो बोले मोदी जी को देंगे। क्यों? एकमात्र ईमानदार आदमी है साहब वो। देश की सीमाओं की रक्षा उसी के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए हम वोट तो मोदी को देंगे। मेरा कप्तान सिंह धनवा नाम है और यहाँ हाथरस शहर का ही रहने वाला हूँ और यहाँ यहीं का रहने वाला हूँ। कप्तान सिंह धनवा मेरा। तो मैं चीजें जरूर पूछूंगा कि आखिर में मुद्दे भी हैं इस क्षेत्र में, विकास का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, क्या अभी स्थिति क्या है इस शहर की? विकास कार्य हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है सबसे बड़ा विकास कार्य तो आपके बराबर में है। इस शहर का बुरा हाल था जब ये पुल नहीं बन रहा था और घंटों में क्रॉस होता। आज ये पुल बनने की स्थिति में है। कोई भी चीज सैंक्शन होती है टाइम तो लगता है। सड़क साल हो गए, 5 साल तो हो गए, अभी 2 साल हुई है प्रदेश सरकार को। इसमें प्रदेश और केंद्र दोनों का मिलकर होता है, इसलिए 50% से ज्यादा काम लगभग हो चुका। पैसा सैंक्शन पूरा हो गया, पैसा आ चुका है और काम तो धीमे धीमे होता है, सीसी का काम है। उसके बाद में जितने भी बिजली पंखे जो लोग परेशान थे, आज 24 घंटे उनको बिजली प्राप्त हो रही है। सड़कें, जहां सड़कें बिल्कुल गड्ढे थे, आज हर जगह सड़कें बनी हुई हैं। इस गवर्नमेंट में इतना। रही बात इस शहर की, अभी आप बता रहे थे कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, बिल्कुल सही है। कानपुर से बड़ा नाम था हाथरस, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा की गवर्नमेंटों ने यहाँ से व्यापारियों को भगा दिया। ये सत्यता है, इनसे किसी से पूछ लीजिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, यहाँ विधायक बीजेपी के बने हैं, जब से जितनी भी इंडस्ट्री थी वो यथावत है। एक भी व्यापारी यहाँ से भागा नहीं, कोई चौथ वसूली नहीं हो रही है। इससे पहले चौथ वसूली हुई, सारे कर्म हुए, अच्छी तरह सारे लोग जानते हैं। मतलब आप अपने विकास कार्यों से, जो है यहाँ के क्षेत्र के विकास कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि तो कह रहे थे कि यहाँ पे सब एक साथ चलें, भ्रष्टाचार भी मुक्त। उनके पास जाऊंगा मैं, अंतिम कविता उन्हीं से पूछूंगा मैं कि क्या नाम है आपका, कहाँ? शहजाद आलम नूरी। यही रहते हैं आप? जी। विकास कार्य हमारे यहाँ हुआ है, जिला अस्पताल बना है और बहन जी भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थी, जिला अस्पताल में आई। और जो है जब अखिलेश सरकार थे, सुनिए सरकार सुनिए, जब अब बिल्डिंग बनी, सब कुछ बना, यहाँ पर बहन जी भी आई। अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट में जो अखिलेश सरकार के वक्त मुख्य थे वो भी आए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ भी जी आए। उन्होंने अस्पताल का मुआयना किया है, सिटी स्कैन भी है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो कैसा विकास? ये विकास है सर। सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन को चलाने वाला डॉक्टर नहीं है। फिर फायदा और इस पूरे अस्पताल में सिर्फ 4 ओपीडी करते हैं डॉक्टर और 1 ओपीडी। आप सुन लीजिए, हाथरस के व्यक्ति के बारे में यदि कहा जाए तो व्यंग के तौर पे ही बता देते हैं कि आखिर में क्या चीज है। 1 मिनट सुन लीजिए सर। एक डॉक्टर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और 2 बजे तक एक डॉक्टर 250 से लेकर 350 मरीज देखता है। एक डॉक्टर एक भी लेता है या केवल देखता है? सर आप खुद बताइए, गवर्नमेंट ने रूल जो है लाइक किया है कि एक डॉक्टर 25 से 30 मरीज से देख नहीं सकता। अब 300 देख रहा तो क्या देखता होगा? मैं तो वही कह रहा हूँ कि देख लेता है, दूर से ही देखता है ना सर। पैरासीटामोल, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो उसे भी पैरासीटामोल मिलती है और चाहे वो शुगर का हो उसे भी पैरासीटामोल, सबको पैरासीटामोल से काम चलता है। नाम क्या बताया था आपने? शहजाद आलम। शहजाद आलम भाई, तो आप ये सब चीजें बात नहीं करते हैं आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से जाकर के ये सब चीजें? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा सर। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। आज हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या कही है।
ये लेकिन ये आज की तो बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही बातें होंगी। हाँ तो सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ ना, अब फ्रॉड का कोई 420 का केस लगता है ना, वो सब पर लगता है, जाहिरी पे लगता है। जैसे कि अभी एक मुद्दा उठाता बजरंग बली और अली। हाँ ये तो चुनावी सर पॉइंट तो होता है सर। तो ये जितने भी नेता है ना अपने एक वो निकालते हैं मोटो कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। आप पत्रकार महोदय भी साथ देते हैं कि भाई इन्होंने ये किया। तो आप बताइए 420 क्यों नहीं लाया किसी नेता पर? आपने इसने 15 लाख देने का वादा किया, इसने 15 लाख नहीं दिए। इसने 60,000 देने का वादा किया, इसने 60,000 नहीं दिए। इसने फलाना चीज देने की वादा नहीं किया। उस पर आप केस क्यों नहीं करते हैं आप? मतलब सरकारें तो सभी यहाँ पे रही हैं, तो ये तो हालात तो आज का होगा नहीं, बहुत पहले का ही हालात है। हालात सर है यहाँ के शुरू से ही हालात हैं। क्या नाम है आपका? श्याम अग्रवाल। श्याम अग्रवाल। कहाँ रहते हैं आप? हाथरस। तो व्यापार है या रोजगार है? रोजगार, अपना प्राइवेट जॉब अपना करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ये बताइए कुछ मुद्दे हैं इस शहर में, क्षेत्र में? सब काम राम राज्य है, चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है? मोदी जी के जमाने में राम राज्य चल रहा है। आप देखो कहाँ का राम राज्य नहीं है। आज गुंडागर्दी खत्म हो गई। सपा बसपा के साथ में गुंडागर्दी थी, थाने में जाते थे पहले, अब थाने नहीं बिकते। पुलिस में अगर रिकॉर्ड देखेंगे आज थानों में तो पहले से क्राइम बहुत कम है, ना के बराबर है। अच्छा, क्राइम ग्राफ आप लोग की बात कर रहे हैं कि क्राइम ग्राफ से आप लोगों ने मतलब क्राइम से निजात मिली है? हाँ, और ये सभी बिजली के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे आ रही है, पहले कहाँ आती थी सपा बसपा के शासन में? 12-12 घंटे भी नहीं आती थी। और आप देखो सरकार ने देखिए, आप सुरक्षा के विषय पर देखिए, राष्ट्रवाद पर आज पाकिस्तान हमसे आग नहीं मिला सकता, आग मिलाएगा तो उसकी आग तोड़ दी जाएगी। और जनता से बात करेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या यहाँ के हालात हैं और क्या स्थिति है। आम जनता से बात करेंगे। किसी खबर को लेकर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आप किसी खास मुद्दे को टीवी पर उठाना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222999। आइए और लोगों से बात करते हैं, हाथरस की जनता से बात करते हैं, मुद्दों के बारे में पूछेंगे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करने के लिए जाएंगे, किसी भी प्रत्याशी या किसी भी दल को चुनने के लिए जाएंगे। क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास अब इस समय चेयरमैन साहब भी आ गए हैं, तो उनसे भी जरा पहले पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद आम जनता से ही पूछेंगे। वो सीधे तौर पे बता देगी आम जनता की आखिर में हुआ है कि नहीं हुआ है। बीजेपी के ही हैं, क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आशीष जी, हुआ हुआ है क्षेत्र में विकास? बहुत तेजी से विकास हुआ है और मोदी जी की योजना है वो घर घर तक पहुंची है। किसी भी रूप में, उज्ज्वला के रूप में हो, घर को रोशन करने रूप में निःशुल्क लाइट के कनेक्शन का हो, या आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा के रूप में हो, किसानों का एमएसपी मूल्य डबल करने के रूप में हो, या किसानों को 6,000 रुपए देने के रूप में हो। हर योजना को कहीं ना कहीं अंत्योदय से जोड़ा गया है और जो योजना है वो व्यक्ति को दिल से स्वीकार किया है और इसीलिए मोदी जनता तो लेकिन कह रही है कि रोजगार का एक केंद्र हुआ करता था और रोजगार यहाँ से चला गया। देखिए, रोजगार का केंद्र केवल कागजों के लिए हुआ करता था। रोजगार केंद्र ने कभी किसी को रोजगार नहीं दिया है उसने। अब रोजगार बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश वशिष्ठ है। संतुष्ट हैं बात जो कह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लागू करती हैं। अभी विधानसभा चुनाव 2017 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पेज नंबर 24 पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हम न्यायोचित तरीके से समाधान कराएंगे। 2015 में बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से रैली में यह बयान दिया कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है। उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश सरकार थी, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के उस समय गोरखपुर से सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी हुआ करते थे। उस समय शिक्षा मित्रों के धरना प्रदर्शन में वो गए, बहुत सहानुभूति जताई। आज तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में आपने 1,37,000 युवा शिक्षा मित्रों का रोजगार छीनने का काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है। हाँ, आप यही रहती हैं आप? जी जी। क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे घरेलू हूँ। अच्छा, घरेलू महिला है। जी जी। क्या
विकास का कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में या? बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो कहूँगी बार बार मोदी जी की सरकार आए। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से मोदी जी आए। क्या हुआ है विकास का कार्य आप कह रही हैं कि जैसे अरे महिलाओं के लिए इतना आयुष्मान भारत है, स्वच्छता मिशन है, और महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफी योजना, पढ़ाई की शिक्षा की योजना, काफी योजना मोदी जी की आई है। उनसे महिला बहुत खुश है। केवल एक ही बात है, मोदी जी। पहले अब आइए, जब विधायक जी आ ही गए हैं तो विधायक जी से जरा पूछें, जाने क्या कारण हो गया यहाँ पे सांसद जी का टिकट ही कट गया और उसके बाद दूसरे प्रत्याशी को दे दिया गया। काम नहीं किए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है और संगठन जो निर्णय करता है तो उसको सबको मान्य होता है। अब वो संगठन ने चेंज किया, नए व्यक्ति को मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए। जी पब्लिक जानती है हर एक चीज को। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम संगठन के व्यक्ति हैं। मैं भी विधायक हूँ, ठीक है ना। और अगर संगठन मुझे भी चेंज करेगा, किसी दूसरे को लेके आएगा, उसका भी हम सम्मान करेंगे। युवा हैं, युवा सबसे ज्यादा जानते हैं। आप वोट देने जा रहे हैं या पहली बार वोट देने? सर मैं पहली बार वोटर हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। पहली बार वोटर का मैं ग्रेजुएट हूँ सर। आपको बताना चाहूंगा मैं मीडिया ग्रेजुएट हूँ सर। लेकिन जब तक हमारा सांसद प्रत्याशी जो है स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाएगा तब तक सर सारी चीजें व्यर्थ हैं। जब तक जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, यहाँ पे सर आज हमारा युवा पढ़ने दिल्ली नोएडा जा रहा है, नौकरी करने भी दिल्ली नोएडा जा रहा है सर। तो अगर यहाँ रोजगार की बात हमारे प्रत्याशी करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से होगा, उसके साथ युवा समाज को रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। कहाँ रहते क्या है? सर मेरा यहाँ से गांव 20 किलोमीटर दूर है, नगला मया। वैसे तो कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान जो बुनियादी चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सर इस सबसे भी ज्यादा जरूरी होता है पानी। सर अगर युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को पानी पीने के लिए नसीब ना हो तो उनकी जिंदगी क्या है? सर हमारे यहाँ पे खारे पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे वो पानी पी रहे हैं जो हमारी एसडीएम साहिबा ने एक बूंद तक नहीं पी पाई। उसके लिए हम लोग सर 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ से एस्टीमेट भी बन के जाता है बार बार, लेकिन सरकार से बार बार रिजेक्ट करके भेज दिया जाता है। माननीय सांसद जी हैं हमारे, वो हमारे अनशन पर जाते हैं तो वो ये कहते हैं मैं तो इस एरिया में वोट मांगने के लिए नहीं आया। क्या सर यही राजनीति रहेगी? सर खारे पानी की समस्या थी वो हमने उठाई, माननीय सांसद जी ने पूरे जिले की समस्या बना दिया। आज की डेट में सर 150 गांव की समस्या है ये, अकॉर्डिंग टू प्रशासन 188 करोड़। लेकिन सर कोई भी समस्या का न तो ध्यान दे रहा है न कुछ। बिल्कुल सर, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह से चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया है, लेकिन आश्वास किसी पे नहीं है, बिल्कुल किसी पे नहीं। क्या नाम है आपका? शांत शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? हाथरस नगर में। हाथरस। काम अपना व्यापार इलेक्ट्रॉनिक्स का। व्यापार, तो व्यापारी का क्या है इस बार रुझान क्या है? व्यापारी का रुझान कहा जाए तो व्यापारी का रुझान, अगर व्यापारी के हित में जो भी पार्टी कार्य करेगी व्यापारी उसी को वोट देगा। अब तक वगैरह से नाराज दिखाई दे रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे वो लोग नाराज है जिन लोगों की 2 नंबर का आना जाना था, जो टैक्स चोरी करते थे, 80% टैक्स चोरी करते थे, उन लोगों की टैक्स चोरी बंद हो गई। उनको देश की खातिर 1 नंबर में टैक्स देना पड़ा, टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसे चोरों को पेट में दर्द हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा अनाड़ी है। अच्छा, तो अनाड़ी हैं, लेकिन आप वोट करने जाएंगे तो उस समय अनाड़ी रहेंगे या फिर उसके बाद खिलाड़ी के तौर पे वोट देंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, ये हाथरस काव्य की नगरी है। यहाँ हाथरस का नाम काका हाथरसी जी के नाम से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ हर जगह आपको वाणीपुत्र मिलेंगे। लिखने का शौक थोड़ा बहुत मैं भी रखता हूँ, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वहाँ हम बिल्कुल कतई अनाड़ी नहीं रहेंगे। जिस समय हम मतदान करने के लिए जाएंगे उस समय हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ विकास और सबका साथ सबका विकास, यह मुद्दा प्रभावी है और यही मुद्दा प्रभावी रहेगा और ये दिख भी रहा है। लेकिन एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ बीजेपी, फिर कांग्रेस भी। अंकगणित यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारी पड़ रहा है दूसरा। देखिए साहब, अंक गणित की अगर आप बात करते हैं तो आप शहर के अंदर जाइए, क्षेत्र के अंदर जाइए, आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कहीं भी चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति की, हर मतदाता की एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एकमात्र देश में नेता है नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जिन पर देश की जनता ने पूर्ण विश्वास किया है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मदन फौजी नाम है मेरा। मैं देहात से संपर्क रखता हूँ। अच्छा। गांव पड़ता है मेरा दरखोली। विकास की बात तो काफी होली, और वैसे विकास में गांव की भी बात बता दूं आपको। गांव के बारे में, रूरल के बारे में आपको बता दूं कि हाथरस विधानसभा अकेले में कम से कम 250 रोड जो 25 साल 20 साल के बीच में अभी तक डाबरीकरण नहीं हुआ था, उनका कोई देखने वाला नहीं था। पहली बार योगी सरकार में, मोदी सरकार में उनका पुनः डाबरीकरण हुआ है।
रोड बिल्कुल गड्ढा मुक्त है यहाँ पे। उसके अलावा इतना विकास हुआ, गांव में देख लो 24 लाख रुपए के शमशानों का जरूर था। एक चीज जरूर पूछूंगा, ठीक है गांव का विकास हुआ, ये सभी चीजों है, आपने अपना पूरा नाम बताया तो उसमें फौजी आपने लिखा, तो क्या आप फौज से भी, आप फौज से रहे, तो इसीलिए मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब भी जो अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, ये सभी चीजें भी आप लोग के जहन में रहेगा जब आप लोग जाएंगे? बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। हिंदुस्तान का फौजी तो बिल्कुल दिमाग में रहेगा, क्योंकि मैं भी फौजी रह चुका हूँ। और ये इंडिया के हर व्यक्ति के जो अपनी जैसे हिंदुस्तान की माटी से प्यार करता है, उसके दिमाग में हिंदुस्तान का फौजी पक्का रहेगा। और ये बलिदान जो हुआ है हमारे लोगों का, 42 लोगों का, वो बलिदान भी सबके दिमाग में रहेगा और उसी को देखते हुए वोटिंग होगी। हमारा नाम कवि प्रदीप पंडित। कवि साहब एक और मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, कविता के माध्यम से ये अपने क्षेत्र का सूरत हाल बताएं। हम ये बताते, ये हमारे देश की सीमाएं मोदी के हाथ में सुरक्षित हैं और मोदी ने भारत की सेना से कह दिया है कि 65-71 की याद दिखला दो उसे, रणभूमि बीच आप वीरता दिखाइए और देश के जवानों आप देर मत कीजिएगा, पाकिस्तान में तिरंगा झंडा फहराइए। आपकी कहानी विश्व जानता है वीरता की, शत्रुओं को शीघ्र मार के गिराइए। पाकिस्तान धौंस देता है मुझ पर परमाणु बम है, तो हमारे भारत का जवान कहता है तुझ पे हो चाहे बम, हमको न कोई गम, खाएंगे न तुझसे खम युद्ध के मैदान में। और गीदड़ जैसी धमकी चाहे दिल कितनी भी साहस भरा है मेरे देश के जवान में। अभी भी समझ ले 2 बार मात खाने वाले, सुन कान खोल के रहेगा नुकसान में। यदि युद्ध करने की तैने आगे कोशिश की तो क्या होगा, रोने वाला कोई ना बचेगा पाकिस्तान में, रोने वाला कोई। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेम सिंह ठेनुआ। अच्छा, लेकिन आप लिख क्या रहे हैं? आपने तो अंक जोड़ना शुरू कर दिया आपने। हेम सिंह ठेनुआ मेरा नाम है। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, लेकिन हम जो निष्पक्ष की बात करना चाह रहे हैं, हाथरस जिले में राजा महेंद्र प्रताप की नाम की तमाम जमीन थी, लेकिन इनका एक डिपो बनना चाहिए। हाथरस डिपो का नाम राजा महेंद्र प्रताप डिपो होना चाहिए। नंबर 2, हम विकलांग भी हैं, विकलांगों के लिए हम चाह रहे हैं कि जैसे क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, MLC, सांसद, उसको जैसे 4% आरक्षण मिलता है, तो हम लोगों को भी 4% विकलांगों को राजनीति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे 402 विधायक उत्तर प्रदेश में हैं, तो उसमें 4% या 3% मिलेंगे, तो 12 विकलांग हमारे होंगे, तो हमें सम्मान मिलेगा। तो हम अपने नए मुद्दे को भी आपने छेड़ दिया। हाँ, तो हम अपने विकलांगों के लिए यही अपना इच्छा कर रहे हैं कि हमें राजनीति में 3% या 4% 4% आरक्षण की बात कर, जबकि नौकरियों में मिलता है हमें आरक्षण, हर चीज में आरक्षण मिलता है, SC का भी आरक्षण होता है, लेकिन विकलांगों को लिए आरक्षण नहीं है। हाँ जी, संजय शर्मा। संजय जी यहीं पे जी, यहीं पे बताइए कि कुछ क्षेत्र के मुद्दे हैं जहन में कि हुआ है, कार्य हुआ है। देखिए, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा, ये होता है, फिर उसका क्राइम होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक पैमाना होता है जिसपे जनता जाती है, वोट देती है, किसी भी मुद्दे या किसी भी प्रत्याशी को वोट देती है। इस बार का क्या माहौल है क्षेत्र का? जी, पहली बात तो यह है कि बिजली तो सभी को अच्छी मिल रही है, दूसरे सड़कें अच्छी हैं, पानी के बारे में जो यहाँ पे काम चल रहा है, पानी भी काफी अच्छा मिल रहा है। बिजली, सड़क, पानी का तो खैर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा होता तो अपोजिशन पार्टीज भी उठाती, किसी ने उठाया नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है वो देश की सुरक्षा का ही है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया, वो सबसे ज्यादा मील का पत्थर साबित होगा सुरक्षा के लिए। क्या नाम है आपका? शशांक बंसल। पढ़ाई करते हैं? जी, MBA हो गई मेरी। मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी। बिजनेस कर रहे हैं जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि क्षेत्र में क्या है, युवाओं को क्या इस पर रुझान, क्या है, क्या इस पर मन? सर देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं मेन मुद्दे पर ये आऊंगा। आज से आप कई सालों पहले देखिए तो हाथरस में कई मिल हुआ करते थे, बिजली कॉटन मिल और कई दाल मिल हुआ करते थे। आज वो कोई मिल नहीं चालू है, सारे मिल बंद हो चुके हैं। कि रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को या व्यक्तियों को, रोजगार कैसे मिलेगा जब मिल ही नहीं चल रहे हैं? कई मुद्दे ऐसे हैं, कई प्रत्याशी आए गए, कई पार्टियों के नेता आए गए, लेकिन हाथरस में तरक्की ना मतलब अभी तक नहीं हुई है। वो चीज अलग है कि आगे होगी या नहीं। जिला अस्पताल हमारा वैसा का वैसा ही है, उसमें डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं है। आप उसमें एजुकेशन में देख लीजिए, कोई भी एक अच्छा कॉलेज यहाँ पर नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सब केवल आसपास हमारे कोई छोटे मोटे कॉलेज हैं, उनमें बच्चा कहाँ तक पढ़े। कोई गवर्नमेंट कॉलेज प्रॉपर नहीं है, कोई भी कैसा भी कुछ भी नहीं। मैं बस ये चाहूंगा कि मैं ये उठाना चाहूंगा कि
हाथरस आए हैं तो हाथरस का ये मुद्दा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, व्यापारी से संबंधित सारी क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो बात की जाए। क्या रहेगा कवि के रूप में ही बताइए कि क्या है आपके क्षेत्र का विकास। सुन तो रहे थे आप सभी का, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि हाथरस है वो नगरी जहाँ के राजा दयाराम ने झांसी की रानी से 40 वर्ष पहले अंग्रेजों से की लड़ाई। 1817 में हमारे राजा ने अंग्रेजों से की लड़ाई और राजा महेंद्र प्रताप हाथरस के राजा ने विदेश में अफगानिस्तान में पहली आजाद हिंद सरकार बनाई और कमांडरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को थमाई। इतना बड़ा हमारा इतिहास, फिर भी हमारा उपहास, क्योंकि हम खुद भी हैं उसके जिम्मेदार। क्योंकि हाथरस व्यापार में जो हाथी था वो लट गया है। हमने उद्योगपतियों को भगाया, हमारा उद्योग में कद घट गया है। उस समय यहाँ श्रमिक नेताओं ने एक एक मील को बंद कराया, जनता को भड़काया। हमारे 250-300 मील यदि बाहर न चले जाते, उद्योगपतियों के उद्योग बंद न हो जाते, तो हम नहीं होते आज लाख के। हाथरस में रोजगार मिलते लाख के। हाथरस ये हकीकत है, हमने अपनों का सम्मान नहीं किया। हम जो भरता है उसकी टांग पकड़कर खींच लेते हैं, और जब हम टांग पकड़कर खींच लेते हैं तो हम उसके साथ खुद भी गड्ढे में जाते हैं। हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, पर हमने क्या किया इस पर ध्यान दें। क्यों राम बाबूलाल भगा दिया, क्यों मारवाड़ियों को भगा दिया, क्यों तेल मिलों को बंद करा दिया, क्यों दाल मिलों पे छापा पड़वा दिया। हम ही उस समय दलाली लेकर छापे पड़वाते रहे और सत्ता के गीत गाते रहे। यदि यही दलाली चलती रही तो हाथरस क्या हिंदुस्तान भी नहीं सुधर पाएगा, और दलालों के चक्कर में सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहा जाता है कि कवि जो है शब्दों में ही और इशारों में ही सारी चीजें बता देता है। अंतिम जब बात हम उनसे कर रहे थे तो उन्होंने इशारों में ही बता दिया कि आखिर में हाथरस की स्थिति क्या है। लेकिन ये पब्लिक है, देखना होगा कि आखिर में किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक जाकर के वोट करती है, किसी भी प्रत्याशी को चुनती है। कैमरामैन नवीन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, हाथरस।